हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आपने अपनी जो स्क्रीन पर ऐसी इमेजेस दिख रही हैं, बहुत सारी स्क्रीन पर ऐसी जो इमेजेस हैं, ऐसी ही इमेजेस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिली होंगी। ये बेसिकली एक साधारण इमेज है आपकी, और आप एक एआई टूल जिसे जेमिनी, गूगल का जो जेमिनी है उसको आप देते हैं, और साथ ही साथ आपकी एक साधारण इमेज को बहुत ही माइक्रो डिटेल्स के साथ में वो एक 3D इमेज के तौर पे आपको यहाँ पे बना के दे देता है। और ये सारी चीज़ें अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है उस ट्रेंडिंग में चल रही हैं। कमाल की बात यह है कि जब भी कोई ट्रेंड आता है, रिसेंटली अभी गिबली था, गिबली के बाद में ये आया, तो हम सब लोग ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं। स्पेशली हम बात करें जेन जी, जो हमारी जनरेशन है, उसके बारे में बात करें तो हम फॉलो सब कुछ करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। हम हर चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन जब बात कई बार आती है गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगने लग जाए, फिर गवर्नमेंट आपका कुछ डेटा मांगने लग जाए, तो फिर हमें ऐसे समय पर याद आ जाती है हमारी प्राइवेसी। और ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके द्वारा कई सारे जो टूल्स हैं या फिर कई सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं, तब हम कई बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं। बेसिकली ये एक ट्रेंड है, इसे हम कह सकते हैं। ज़्यादातर सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने फॉलो किया हो, लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई तकनीक या फिर जब भी कोई नया टूल मार्केट में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, या फिर कोई भी तकनीकी आती है, तो उसके दोनों पहलू हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केवल इसकी बुराई ही कर रहा हूँ कि सब कुछ इसमें बुराई है, कुछ अच्छाइयाँ भी देखने को मिलेंगी। तो यस, कुछ इसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो नैनो बनाना है, अगर आप नैनो बनाना गूगल पर डाल देंगे तो चारों तरफ आपको नैनो बनाना ही की न्यूज़ दिखेंगी। आखिर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्यों, उसके रीज़न के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्या चिंताएं हैं, और क्या भारत ऐसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार है, स्पेशली ऐसे समय पर जिस समय पर करोड़ों लोगों का जो डेटा है वो ब्रीच होने या फिर उनकी प्राइवेसी के उल्लंघन होने की जो घटना है, या फिर मैं ये कहूँ आपका जो डेटा है डीप फेक के माध्यम से उसका मिसयूज, या फिर आपका डेटा जो डार्क वेब पर बेचा जाता है कई बार, क्या हम ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हैं? हमारे पास ऐसे क्या फ्रेमवर्क्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी ऐसे जो इमेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर जो है वायरल अभी हाल में चल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे एआई प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी नई सुविधाएं लाते हैं और वायरल ट्रेंड बनते हैं। रिसेंटली चैट जीपीटी का भी कुछ दिन पहले घिबली आया था, और अभी ये जो मैं आपको यहाँ पर 3D इमेज दिखा रहा हूँ, नैनो बनाना जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ये बेसिकली जो गूगल का जेमिनी है, जेमिनी का एक ऐसा संस्करण है। यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसा टूल उन्होंने दिया है, उसी में संलग्न है, अलग से कुछ भी नहीं है कि आप अपना इमेज देते हैं, वो बनाना ट्रेंड में आपको कुछ ऐसा इमेज कि काइंड ऑफ ऐसा 3D में इमेज आपको यहाँ पर बना के दे देता है ऐसी डिजाइन्स में। दरअसल ये 2.5 फ्लैश जो इमेज है वो टूल हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ये फोटो 3D जीवंत फिगर में इनको जो रूपांतरण है या फिर इनका जो इस तरह से बनाया जाता है जैसे आपने देखे होंगे, और ये भी इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ऐसे जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो ऐसी चीज़ों को लेके आती हैं, वो अपने फायदे के लिए तो डेफिनेटली उन चीज़ों को यूज़ करती ही करती हैं अपनी ब्रांडिंग में। जैसे अगर नैनो बनाना के बारे में आपको यहाँ पे बताऊं तो इसके आने के बाद से गूगल जेमिनी के करोड़ों यूजर्स नए इंक्लूड हुए हैं। लोगों को देख के लगता है ना कि अच्छा ट्रेंड चल रहा है, हम कहाँ पीछे छूट गए। लोगों में फोमो आ जाता है कि हमें क्यों नहीं पता, हम भी यूज़ करते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए 1 करोड़ नए यूजर्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे इसके जेमिनी के। 20 करोड़ से ज़्यादा छवियां, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी ऐसी जो इमेजेस हैं वो इमेजेस यहाँ पर निकलवा चुके हैं। ये दरअसल काम कैसे करता है इसके बारे में बात करें तो ये जो जेमिनी इकोसिस्टम है उसी के द्वारा इसे बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा तेज जो विजुअल्स हैं वो देता है, यानी कि मिड जर्नी एंड चैट जीपीटी से ज़्यादा सटीक और ज़्यादा शार्प जो इमेजेस हैं वो देता है। चेहरे के भाव कैसे हैं, कपड़े आपने कैसे पहने हैं, बैकग्राउंड तक की जो डिटेल्स हैं उन सबको कैप्चर करके वैसा ही 3D इमेज यहाँ पर निकाल रहा होता है। अच्छी बात यह है कि फ्री है, इजी टू एक्सेस है, और जो उन्नत एआई टूल हैं उनका एक डेमोक्रेटाइजेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फ्री है तो सब लोग इसका जो यूज़ है वो यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों वायरल हुआ, वायरल इतना ज़्यादा क्यों हुआ? वायरल इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फैन पेजेस हैं, और आज के टाइम पे जैसा मैंने बताया कि जेन ज़ी जो कल्चर है वो मीम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उनमें काम आने लगा ये। और स्पेशली कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ के द्वारा यहाँ पर चीज़ों को शेयर किया जाने लगा। जैसे असम के सीएम है, वो ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।
तो उनके द्वारा एक पोस्ट ट्विटर पे, जो एक्स है अभी फिलहाल में, उस पर ये पोस्ट करा गया, अपना ऐसा जो नैनो बनाना का फोटो है वो डाला गया और उन्होंने इस चीज़ को शेयर करा कि मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया है कि मुझे ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, तो मैंने भी ये फोटो बना डाली। उसके बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा वायरल हो गई। इसी तरह से अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जो फैन पेजेस हैं उनके द्वारा भी ऐसी इमेजेस बनाई गई। उसके बाद तो इन सारी चीज़ों की जो बाढ़ है वो बाढ़ आ गई। जैसा मैंने बताया, सेलिब्रिटी फैक्टर असम के सीएम के द्वारा, उनके द्वारा और बॉलीवुड फैन पेजेस ने इसको यहाँ पर बनाया। जेन जी, जेन अल्फा, उन्होंने इस ट्रेंड को और ज्यादा बढ़ावा दिया। आपको पता है सोशल मीडिया पर आज की जनरेशन हमारी ऐसी कि बस एक बार कुछ आ जाए सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। सेम चीज हमें यहाँ पर हुई। साथ ही साथ सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा पुश किया। ये हम बना क्यों रहे हैं? बनाते सीधी सी बात है, इंस्टाग्राम पे हम लोगों को पोस्ट कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर इसको बनाया गया। एक्स है, फेसबुक मीम्स हैं, उनमें उनका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल यहाँ पर करा गया। अब इसका कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी के फायदे के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया, जेमिनी पर 1 करोड़ नए यूजर्स हैं, नए यूजर्स मिले कंपनी को। तो कंपनी ने नया एक टूल लाया और एक टूल के बाद इतने एक्स्ट्रा यूजर एड ऑन कर लिए। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। ये अब दर्शाता है कि अब एक देखो अच्छा पहलू ये भी है कि ऐसे जो ट्रेंड की वजह से काफी सारे लोग जो ऐसा तकनीकी को अपनाने में हिचकिचाते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव उनके ऊपर इस तरह से काम करता है कि यार बाकी जनता, सारे लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, चलो हम भी चेक करके देखते हैं, क्योंकि 1 करोड़ लोग नए जुड़े हैं यहाँ पे। तो ये सीधी सी बात है। अब जो एआई है, ऐसा नहीं कि केवल जो प्रोफेशनल लोग हैं वही एआई का इस्तेमाल करें। मैंने कहा ना कि एआई का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, आम जनता में भी अब एआई जा रहा है। सामान्य तरीके से जो लोग हैं वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। नए जो 1 करोड़ यूजर जुड़े हैं वो इस चीज का प्रमाण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इससे जो इकोनॉमिक जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे अब ऐसे जो इमेजेस हैं, ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल होगा मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। गेमिंग, वर्चुअल जो कलेक्टिबल्स हैं वो आपका मर्चेंडाइज रहा, इन्फ्लुएंसर की ब्रांडिंग में रहा। इसके लिए नए अवसर ये जरूर खोलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि जब भी कोई भी कैसी भी तकनीक या फिर जब भी कोई नया उपकरण मार्केट के अंदर आता है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ चुनौतियां और कुछ ना कुछ समस्याएं भी हमारे यहाँ पर लेके आता है। स्पेशली जब ऐसे एआई टूल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे बड़ा जो पहला प्रश्न खड़ा होता है डेटा प्राइवेसी के बारे में। सामान्यतः मैं यहाँ पर कोई भी कैसे भी आपके राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यस, इस चीज को आपको समझना होगा कि जब कई बार सरकारें, जब कई बार जो गवर्नमेंट्स अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको अगर लागू करने के लिए सरकार आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगने लग जाए, तो हम तुरंत निकल के आ जाते हैं कि जी आप हमारा आधार कार्ड ले रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का जो उल्लंघन है वो उल्लंघन हो जाएगा। जबकि हिपोक्रेसी तब हो जाती है, हम ही लोग बिना कुछ जाने, बिना उसके बारे में रियलिटी जाने कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे रेगुलेट हो रही हैं, और कंटिन्यूअसली बस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हम लोग ऐसी जो अनुमतियां वो अनुमतियां देते जाते हैं। अब आप ये इमेजेस बना रहे हैं, मैंने गिबली के बारे में भी ये बातचीत करी थी, करोड़ों लोग ये इमेजेस बना रहे हैं। क्या किसी ने ये प्रश्न सवाल उठाया, या सवाल का छोड़िए, क्या किसी ने ये सोचा भी कि जो अपनी इमेज आप एआई को दे रहे हैं उन इमेजेस का स्टोरेज कहां पर होगा? क्योंकि जो चीज एक बार इंटरनेट पर चली गई उसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं मिटा सकते। क्या आपने कभी सोचा ये डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है, इसका मिसयूज कैसे होगा, उसके लिए मैकेनिज्म क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कई बार जब गवर्नमेंट हमारी कई बार वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने के लिए आधार या फिर अदर डॉक्यूमेंट की बात करती है, तो फिर हमें राइट टू प्राइवेसी याद आ जाता है कई बार। लेकिन यस, जो मल्टीनेशनल कंपनियां इन चीजों को लेके आती है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ये खराब है या फिर, लेकिन यस, सोचना तो बनता है। जो लोग इन चीजों के लिए कंसर्निंग रहते हैं उन लोगों को सवाल यहां पर भी उठाना होगा। तो सबसे पहली बात कि जो यूजर्स की तस्वीरें हैं उनमें वो कंपनियों के सर्वर पर अपलोड होती हैं, और इस डेटा का कहां और कैसे इस्तेमाल होगा इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ एक जो समस्या आपको देखने को मिलती है वो मिलती है डेटा लोकलाइजेशन की। ये तो एक बड़ा जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जो डेटा का स्थानीयकरण है वो एक बड़ी समस्या हमें यहां पर देखने को मिलती है। सर्विलांस, यानी कि अगर आपका डेटा ऐसी कंपनीज के पास पहुंच जाता है तो वो आपके ऊपर निगरानी कर सकते हैं, आपके डेटा की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और फिर जो आपका डेटा है वो अदर कंपनीज को बेचा जाता है। ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ डीप फेक और गलत सूचना। आपने अपना इमेज दिया एआई को, ऐसा मान लो नैनो बनाने के लिए, अब आपका इमेज उसके पास पहुंच गया। आपको ये नहीं पता विदेशों में या फिर अन्य जगहों पर आपकी जो फोटो है उस फोटो का वीडियो लगा के या फिर अदर तरीके से फोटो बना के डीप फेक के माध्यम से, जो कि एक बड़ी चिंता है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ फर्जी तरीके से प्रमोशन, झूठे राजनीतिक संदेश, फेक प्रमोशन के बारे में जब बात आ जाएगी तो आपको पॉलिटिक्स से एक चीज को कनेक्ट करना होगा, और वो हम बात करते हैं यहां पर राइट टू पर्सनैलिटी, यानी कि हम बात करते हैं यहां पर जो व्यक्तित्व का अधिकार है। मान लो मेरी एक इमेज आई, मतलब
ऐसा कोई मान लो पर्सनैलिटी, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसकी कोई इमेज आई, उसका बिना उसकी परमिशन के आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अश्लील सामग्री बनाई जा सकती है, इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास है उसको यहाँ पर प्रभावित किया जा सकता है। आइडेंटिटी और कंसेंट, ये भी एक इशू हमें देखने को मिलेगा। किसी की तस्वीर को बिना उसकी सहमति से इस्तेमाल करना, ये किसी की पर्सनल आइडेंटिटी का उल्लंघन देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, राइट टू पब्लिसिटी और राइट टू पर्सनैलिटी, ऐसे अधिकार इससे सीधे प्रभावित होते हैं। सामाजिक प्रभाव के बारे में हम बात करें तो वास्तविक और आभासी जो पहचान है उसमें एक जो सीमा रेखा है वो काफी ज्यादा धुंधली होती है, उससे ऑथेंटिसिटी का क्राइसिस, भरोसा ही नहीं होता सच्चाई कितनी है इस फोटो में तो चीजें और ही दिखती है ना। तकनीकी सक्षम और वंचित समाज, ये एक जो डिवाइड है वो बड़ा हमें देखने को मिलता है। ऐसे समाज में एक असमानता की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ती है। दूर दराज में जहां पर आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, या फिर उन लोगों के पास जो एक ऐसा जो एडवांस में या फिर शहरी जो समाज है वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ग्रामीण लोगों के पास वो इंफ्रा ही नहीं है। आप एआई टूल की तो बात ही छोड़ दीजिए, सामान्य साक्षरता नहीं है, डिवाइसेज नहीं है, तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को अच्छा, अब इश्यूज तो हमने देखे, पर क्या इन इश्यूज से निपटने के लिए भारत के पास कोई फ्रेमवर्क है, क्या कोई रेगुलेशन है? तो जी हाँ, भारत के पास कुछ कानून, कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स हमें यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। जैसे अगर ये जो सभी इश्यूज मैंने अभी बताए थे, चैलेंजेस मैंने बताए थे, उनको टैकल करने के लिए हमारे पास डीपीडीपी एक्ट 2023 है। ऑल्दो चीजें सारी हैं, लेकिन वो बात अलग है, उनका एग्जीक्यूशन सही मायने में हो पाता है कि नहीं, वो एक बड़ा चैलेंज आज भी है। ये किसी के पर्सनल डेटा को कंसेंट बेसिस पर उपयोग और बच्चों के डेटा पर सख्त नियम हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। आईटी एक्ट 2000 हमारा, और जो साथ ही साथ इंटरमीडिएटरी नियम 2021 है, वो पहचान की धोखाधड़ी रही। सेक्शन 66D, अश्लील फेक कंटेंट पर रोक और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, ये डेफिनेटली हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें हैं। बीएनएस 2023, इनके बारे में बात करें तो साइबर अपराध रहा, पहचान की चोरी रही, मानहानि पर स्पष्ट प्रावधान रहे। ये सारी जो हमारी जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे बीएनएस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आईपीआर और व्यक्तित्व अधिकार के बारे में बात करें तो आप बिना अनुमति के छवि आकृति का प्रयोग है वो नहीं कर सकते। राइट टू पर्सनैलिटी हैम्पर होता है उससे। राइट टू प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है, ऑलरेडी पुट्टा स्वामी केस आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ ड्राफ्ट इंडिया एआई मिशन 2024, ये रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, पारदर्शिता और नैतिकता पर बल देता है। हमारे पास रेगुलेशन सारे जरूर हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो कंपनियां डेटा कलेक्ट कर रही हैं, जो स्टोरेज कर रही हैं, उसके बारे में भी उनको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो देनी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी के साथ, ओपन एआई कंपनी के साथ ऐसा ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ये समस्या हो चुकी है। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा ना। जो जरूरी जानकारी उसके बारे में आपको बता देता हूं, अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप लोग अवेल कर सकते हैं। जस्ट इन 17999 के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, शुभ 50 जो कोड है, इस कोड का इस्तेमाल आप लोग यहां पर कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। जो हमारे बैचेज हैं हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल हैं, और पूरा 26, 27, 28 के लिए सारे के सारे बैचेज लाइव हो चुके हैं। प्रीलिम्स अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेंस के लिए अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कराएगा, और अनफॉर्चुनेटली आपका प्रीलिम्स भी फेल हो जाता है तो फिर इन दैट कंडीशन अनअकैडमी नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए जो क्रैश कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिलाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एआई मेंटर है ऊना, इस ऊना से आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को ईजी करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रक्चर कर रहा होगा। तो ये था पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच।